अरे नमिता, शाम के 7 बज गए हैं, अब तो उठ जाओ। वैसे इतनी देर तक तो तुम सोती नहीं, तबीयत तो ठीक है ना? नहीं मम्मी जी, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, बदन दर्द हो रहा है, सर भारी लग रहा है। अरे कहीं बुखार तो नहीं? नमिता के सिर पर हाथ रखकर सास अरुणा जी ने तसल्ली की। नहीं मम्मी जी, पर लगता है आने वाला है। सुन, ऐसा कर, मैं चाय बनाती हूँ तो फटाफट से खाने की तैयारी कर दे, फिर जल्दी काम निपटा कर दवा लेकर सो जाना। इतना कहकर अरुणा जी चाय बनाने चली गई और नमिता सोचने लगी कि क्या बनाऊँ जो हल्का फुल्का भी हो और जल्दी भी बन जाए। बदन दर्द की वजह से काम करने का मन नहीं हो रहा, लेकिन करना तो पड़ेगा। खैर, मम्मी जी के हाथ की चाय मिल जाएगी तो थोड़ा ठीक लगेगा। अभी नमिता यह सोच ही रही थी कि अरुणा जी ने उसे आवाज़ लगाई। नमिता, छोटे डब्बे में चाय पत्ती नहीं है, ज़रा बड़ा डब्बा उतार कर तो दे। मुझसे तो हाथ ऊपर होता ही नहीं, हमेशा बाजुओं में दर्द रहता है, क्या करूं? अगले ही पल नमिता ने बिस्तर छोड़ा और किचन की तरफ रुख किया। किचन में घुसते ही बर्तनों का भंडार दिख गया। बिखरा हुआ किचन स्लैब बता रहा था कि बच्चों ने शाम को सैंडविच बनाकर खाए हैं। किचन की हालत देखकर उसे गुस्सा आने लगा। सबसे पहले चाय पत्ती का डब्बा उतारा, चाय चढ़ाई, जो कि अरुणा जी अधूरी छोड़कर फ़ोन पर बात करने चली गई थी। फिर बिखरा हुआ किचन का सामान समेटने लगी। इतने में चाय बनके तैयार हो गई। चाय छानकर नमिता अरुणा जी के कमरे में लेकर गई। मम्मी जी, कड़ी खिचड़ी बना देती हूँ, हल्का भी है और जल्दी भी बन जाएगा। हाँ सही है, पर वरुण को कड़ी खिचड़ी पसंद नहीं है ना, तो ऐसा करना, उसके लिए मक्के की रोटी बना देना, वो भी खुशी से खा लेगा। मम्मी जी, या तो ऐसा करती हूँ, बाहर से ही कुछ मंगवा लेती हूँ। नहीं नहीं बेटा, बाहर का खाना मुझे हज़म नहीं होता, तू तो कड़ी खिचड़ी बना दे। ठीक है मम्मी जी। चाय के कप लेकर नमिता रसोई में गई और बर्तन मांजने लगी। कमर दुख रही थी, लेकिन सुबह तक यह बर्तन नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए मांजना सही समझा और सोचने लगी कि मक्के के रोटी के साथ तो वरुण को चटनी भी चाहिए। तभी पता चला कि ऊपर की टंकियों में पानी खत्म हो चुका है। हाथ पोंछकर गार्ड भैया को फ़ोन किया और मोटर चालू करने को कहा। साथ ही एक तरफ कड़ी बनानी रखी तो दूसरी तरफ खिचड़ी चढ़ा दी। फ्रिज में नज़र घुमाई तो पता चला कि चटनी खत्म है, इसीलिए साथ साथ चटनी के लिए हरा धनिया साफ़ करने लगी। इतने में ही अरुणा जी रसोई में आ गई। अरे नमिता, धनिया मुझे दे, मैं साफ़ कर देती हूँ और चटनी भी बना देती हूँ, तू ज़रा आराम कर ले। ठीक है मम्मी जी, वैसे कड़ी खिचड़ी बन गई है, मक्के की रोटी गरम गरम सेक दूँगी और काफ़ी सारा धनिया साफ़ हो गया है, आप केवल चटनी बना दीजिए। मैं ज़रा कमर सीधी करके आई। इतना कहकर नमिता अंदर गई तो देखा बेटी अपने प्रोजेक्ट के लिए पुराने अखबार बेड पर फैलाकर कुछ ढूंढ रही थी। त्रिशु, ये क्या बेटा, अखबार क्यों फैला रखी है? चलो हटाओ ये सब, मुझे आराम करना है। इतना कहकर नमिता ने सामान एक तरफ किया और आराम से बैठ गई। अभी केवल 5 मिनट ही हुए थे कि वरुण का आगमन हुआ। बेटी को पलंग साफ करने के लिए बोलकर नमिता किचन में आ गई। खाना गर्म किया, मक्के की रोटी सेकी और सभी को खाना भी परोस दिया। कमर का दर्द ज्यों का त्यों था। अपनी थाली लगाकर वो कमरे में आ गई। देखा तो पलंग अब तक बिखरा पड़ा था। अब नमिता का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके हाथ में खाने की थाली थी, इसीलिए उसने थाली एक तरफ पटक कर बच्चों को डांटना सही नहीं लगा, क्योंकि ये अन्न का अनादर था। लेकिन अगले ही पल जब वह पलंग पर बैठी तो कमर दर्द के मारे आंखों से आंसू आ गए और वह कराहने लगी। आवाज़ सुनकर वरुण भी कमरे में आ गए। क्या हुआ नमिता, तुम ठीक तो हो ना? बेटा, ऐसे कल से बुखार जैसा लग रहा है, कमर में भी बहुत दर्द है, मैंने तो कहा भी था आराम कर ले। नमिता, ज़्यादा दिक्कत थी तो बताना चाहिए था ना, और जब माँ ने कहा था कि आराम कर लो तो आराम करती ना। वाह वरुण वाह, कितना आसान ये कह देना कि आराम कर लो, लेकिन कैसे करूँ यह भी तो बताइए। दर्द के मारे मैं बैठ भी नहीं पा रही हूँ, लेकिन ऐसे में भी किसी से मदद की कोई उम्मीद नहीं है मुझे। बच्चों को पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी पूरा किचन फैलाकर छोड़ दिया था। ऊपर से प्रोजेक्ट के नाम पर पूरा बेड बिखेर कर रख दिया है, कमर सीधी करने की भी जगह नहीं है। आपको भी पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन बोलने के बावजूद भी आप थोड़ा जल्दी नहीं आए ताकि डॉक्टर के पास जा सके। अरे इतना भी नहीं हुआ आपसे तो फिर किसी मेडिकल शॉप से कोई दवाई ला देते, लेकिन नहीं। और मम्मी जी, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वैसे भी हम बाहर का खाना मंगवाते भी हैं और होटल में जाकर खाते भी हैं, लेकिन आज जब मेरी तबीयत ठीक नहीं है तब आपको कड़ी खिचड़ी ही खानी थी, क्योंकि बाहर का खाना आपको हजम नहीं होता है।
हाँ, लेकिन बार बार तू आराम कर ले, तू आराम कर ले, ये ज़रूर बोलती रहीं और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर काश कि एक बार आप मुझे मौका भी देती कि मैं आराम कर पाती। चाहते तो आप और त्रिशु मिलकर किचन क्लीन कर सकते थे। बच्चे चाहते तो रूम बिखरा हुआ नहीं छोड़कर साफ़ कर देते और पतिदेव आप दवाई तो ला ही सकते थे ना। लेकिन सबको खाली बोलना आता है, आराम कर लो, आराम कर लो। लेकिन आराम करूं तो कैसे करूं? खैर, गलती आप लोगों की भी नहीं है, गलती मेरी है, क्योंकि मैंने आप सबको अपनी आदत लगा दी है। कोई भी काम होता हो मैं खुद ही कर लेती हूँ, आप लोगों से कोई मदद नहीं लेती। मन में हर बार यही आता है कि मम्मी जी बड़ी हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे कैसे काम करवाऊं, और बच्चे, उन पर तो पढ़ाई का बोझ है, तो काम करने वाली तो केवल मैं ही हूँ। लेकिन पतिदेव, अगर मैं आपके लिए, इस परिवार के लिए इतना सोचती हूँ तो कोई मेरे बारे में भी तो सोचे ना। मैं भी तो थक गई हूँ, मुझे भी तो आराम की ज़रूरत है। मेरी भी तो इच्छा होती है कि बीमारी में कोई मुझे कुछ बनाकर खिला दे, कोई मेरे हाथ में दूध का गिलास पकड़ा दे ताकि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। इतना सब कुछ कहते कहते नमिता का गला भर आया था। दिल में छुपी हुई हर बात आज गुबार बनकर बाहर निकल चुकी थी। सबकी नज़रें झुकी हुई थी। आज नमिता के बुखार ने सबकी आंखें खोल दी थी। झुकी हुई नज़रें बता रही थी कि सभी को अपनी गलती का एहसास था। मम्मी सॉरी, लेकिन आप उठो, आप एक काम करो, हमारा रूम बिल्कुल क्लीन है, आप वहाँ पर जाकर बैठो, मैं आपके लिए खाना गर्म करके लाती हूँ। त्रिशु ने नमिता को सहारा देकर उठने में मदद की और अपने कमरे में लेटा दिया। वरुण चुपचाप अपनी गाड़ी लेकर मेडिकल शॉप पर गए और नमिता के लिए दवाई ले आए। त्रिशु ने खाना गर्म किया और नमिता को अपने हाथों से खिलाया। वरुण ने दवाई लाकर दी और मम्मी जी ने गर्म दूध। फिर मम्मी जी ने किचन साफ़ किया और बच्चों ने नमिता का बेड क्लीन करके तकिया लगा दिया। ये सब कुछ देखकर नमिता की आधी तबीयत तो वैसे ही ठीक हो गई। अगली सुबह जब वह उठी तो हर कोई घर के काम में उसकी मदद कर रहा था, जिसे देखकर वह प्रफुल्लित हुई जा रही थी। दोस्तों, अक्सर ऐसा ही होता है, हम महिलाएं पूरे घर का ख्याल रखती हैं, लेकिन अगर हम बीमार पड़ जाएं तो हमारा ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता। हाँ, हर कोई यह ज़रूर कह देता है कि आराम कर लो, लेकिन हमें आराम करने के लिए फुर्सत के लम्हे कैसे मिलेंगे, यह कोई नहीं देखता। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तथा इसी तरीके की बेहतरीन कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।